Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes। बच्चों आज जो हम करने वाले हैं वो है वर्कशीट नंबर 78 एंड इट इज़ ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th एंड डेटेड 30th January 2021। और बच्चों आपको यहाँ देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पर आप अपने आप नेम ऑफ द स्टूडेंट और क्लास टीचर फिल कर लेंगे। तो ये जो आपकी जो वर्कशीट आज आई है ये एक इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस है। ऐसी आपके पास एक्सरसाइजेज ऑलरेडी पहले भी आई हैं। तो देखिए इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरी एंट्री लिखनी है और सेकंड क्वेश्चन में एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। You got to know from your teachers that school have been reopened for class 10th and 12th from 18th January 2021। आपको पता चला है कि 18 जनवरी से आपके स्कूल्स जो हैं वो खुल गए हैं, तो आपको स्कूल जाना है। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट हाउ यू फील अबाउट द न्यूज़। और ये जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर कैसा लगा। आर यू एक्साइटेड दैट स्कूल्स आर रीओपनिंग एंड यू मे बी एबल टू गो टू स्कूल सून। आपको ये इन्फॉर्मेशन सुन के ऐसा एक्साइटमेंट हुई कि आपको अब स्कूल जाना पड़ेगा, आपको मज़ा आएगा, आप अपने स्कूल्स में फ्रेंड्स से जाकर मिल पाओगे। और यू आर वरिड एंड वुड लाइक टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन क्लासेस, या आपका मन नहीं है आप स्कूल जाने का, आप घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो। तो बच्चों देखिए जब आप डायरी एंट्री लिख रहे हैं और आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं तो आप उसमें फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन जैसे मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी बेटर लगता है। अगर आपको लगता है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो, या फिर आपको लिखना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। डायरी एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आज की डेट जो कि है 30th January 2021, डे एंड टाइम। और टाइम मैंने आपको मेंशन किया था कि टाइम हम क्या लिखते हैं, टाइम हम वो टाइम मेंशन करते हैं जब हम फ्री हों, कंफर्टेबल हों डायरी लिखने के लिए। और हमने जो भी हैपनिंग्स की हैं सारा दिन में हम वही रिकलेक्ट करते हैं और उस टाइम पर हम लिखने बैठते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 8 PM लिखिए या 8 AM लिखिए, आपको जो टाइम कंफर्टेबल है आप वो टाइम डायरी के लिए चूज़ कर सकते हैं। नाउ डियर डायरी, आप डियर डायरी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डायरी आपकी फ्रेंड है और डायरी को जब आप लिख रहे हैं तो अपनी सारी दिल की बात जो है वो डायरी से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डियर डायरी, टुडे आई गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट द स्कूल्स हैव रीओपन फॉर क्लासेस 10th एंड 12th। आज मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरे स्कूल जो 10th और 12th के जो स्कूल्स हैं वो खुल रहे हैं। आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल टू हियर द इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई बिकेम वरिड फॉर माई सेल्फ। मैं तो अभी 9th क्लास में हूँ और 9th क्लास के बच्चे तो अभी स्कूल नहीं जा रहे, पर मुझे टेंशन होने शुरू हो गई कि अगर अभी 10th और 12th के बच्चे जा रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मुझे भी जाना पड़ेगा। आई थॉट आई टू वुड हैव टू गो टू स्कूल आफ्टर फ्यू डेज़, कि मुझे भी स्कूल जाना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। आई समहाउ हैव एडजस्टेड माई शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन क्लासेस। और अब एक साल ऑलमोस्ट हो चुका है इस लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में हम ऑनलाइन क्लासेस लेना अब इतना ज़्यादा सीख चुके हैं कि अब हमारा दोबारा से स्कूल जाने का मन नहीं है। तो यही कह रहे हैं इसमें, आई समहाउ हैव एडजस्टेड माई शेड्यूल, कि अपना शेड्यूल मैंने ऑनलाइन क्लासेस की तरह की वजह से या फिर ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर लिया है। नाउ आई वुड हैव टू गेट अप अर्ली एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल। अब मुझे फिर से पहले की तरह सुबह सुबह जल्दी उठकर ड्रेस पहनकर स्कूल के लिए तैयार होना पड़ेगा। और आई हैव टू बियर द ट्रैफिक अगेन एंड हैव टू फॉलो द सेम हेक्टिक शेड्यूल एज अर्लियर। और दोबारा से ट्रैफिक को झेलना पड़ेगा और दोबारा से वही हेक्टिक शेड्यूल, जिसको सुबह जाना फिर वहाँ पर स्कूल में पढ़ना फिर वापस आना, तो वही हेक्टिक शेड्यूल मुझे दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी अब मूड में नहीं हूँ। आई ऑन द अदर हैंड वुड रियली मिस माई फ्रेंड्स एंड स्पोर्ट्स पीरियड्स, बट दिस लॉकडाउन हैज़ चेंज मी कम्प्लीटली।
ठीक है मैं अपने फ्रेंड्स को और स्कूल को मिस तो करूँगा, बट लॉकडाउन ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखा दी हैं, या फिर मुझे काफ़ी चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट बदल ही दिया है पूरा। नाउ आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर एज वन कैन हैव क्लासेस इन हिज और हर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हम अपने क्लासेस ले सकते हैं। सुबह बच्चे क्या करते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, आराम से क्लासेस लेते हैं। तो अब बच्चों को हैबिट ही नहीं है सुबह सुबह जल्दी उठने की और क्लासेस स्कूल में जाकर अटेंड करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी अब जाने के लिए एक्साइटेड नहीं है। ठीक है, नहीं इवन मैं तो नहीं हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिखा है कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस ही पसंद है, मैं घर पर कंफर्ट जोन में बैठकर क्लासेस करना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राइटिंग प्रैक्टिस नंबर 2। ये एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। इमेजिन यू वेंट टू अ पिकनिक एंड लॉस्ट योर फ्रेंड देयर इन द जंगल नियर द लेक। लेक के पास एक जंगल है, वहाँ पर आपने अपने फ्रेंड को खो दिया। When the guards came to ask for details, you do not have a photograph of that friend. You have to describe your friend to the guard who will search for him or her. Please write a detailed description of your friend in the space given below. तो आपने अपने फ्रेंड को लूज़ कर दिया है, वो आपसे गुम गया है या फिर वो कुछ कर रहा था तो उसी जंगल में वो गुम चुका है। तो आपके पास उसकी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है, तो आपको गार्ड को उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो सके। चलिए देखते हैं इसका आंसर। टुडे वी हैव कम हेयर फॉर पिकनिक, वी वर 10 फ्रेंड्स। तो आप गार्ड को वो डिस्क्राइब कर रहे हो कि हम 10 लोग जो हैं वो यहाँ पर पिकनिक के लिए आए थे। व्हेन वी वर अबाउट टू लीव वी फाउंड वन ऑफ आवर फ्रेंड मिसिंग। और जब हम वापस जाने लगे तो हमने देखा कि 10 में से हमारा जो एक फ्रेंड है वो मिसिंग है। आई सॉ हिम लास्ट नियर द लेक। ये लेक के पास मैंने उसको देखा था। ही वॉज अ फोटोग्राफर, ही वॉज टेकिंग द फोटोज़ ऑफ द सीनिक ब्यूटी। और लेक के पास वो खड़ा हुआ फ़ोटोज़ ले रहा था क्योंकि उसको सीनरीज की फ़ोटोज़ लेने का बहुत ही शौक़ है, या फिर वो फोटोग्राफर है तो उसको अच्छा लगता है फ़ोटोज़ क्लिक करना। ही आस्क्ड अस दैट ही विल जॉइन अस इन 10 मिनट्स, वी वर वेटिंग फॉर हिम। उसने कहा था कि मैं 10 मिनट में तुम्हें ज्वाइन करूँगा, तुम पहुँचो आगे चलो मैं आ रहा हूँ। बट वो अभी तक नहीं आया, हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। ही वॉज शॉर्ट हाइटेड, वो दिखने जो हाइट है उसकी शॉर्ट है। ही वॉज वेयरिंग वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स विद ब्लू कार्डिगन। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहनी हुई थी और ब्लू कलर का कार्डिगन, कार्डिगन होता है एक स्वेटर, तो ब्लू कार्डिगन पहना हुआ था। ही हैड बिग शार्प आइज़, उसकी आइज़ बहुत ही बिग और शार्प है। ही हैड अ स्मॉल मोल नियर अ लेफ्ट चीक, लेफ्ट चीक के पास उसका एक छोटा सा मोल है, तिल है। एंड वेन एवर ही लाफ्स वन कुड ईजिली सी द डिम्पल्स ऑन हिज फेस। और जब वो हंसता है तो उसके फेस पर डिम्पल्स पड़ते हैं। ही वॉज ऑल्सो हैविंग अ कैरी बैग अलॉन्ग विद हिम, उसके पास एक कैरी बैग भी है और उसके अंदर इट कंटेन्ड हिज कैमरा, फ़ोन, चार्जर, गॉगल्स और नेसेसरी आइटम्स। और उस बैग के अंदर उसके जो नेसेसरी थिंग्स हैं, कैमरा, फ़ोन, चार्जर, गॉगल्स, सभी चीज़ें उसके बैग के अंदर ही हैं। आई होप विल डेफिनेटली फाइंड हिम सून, और मुझे लग रहा है कि हम उसको बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे। तो इसमें हमने वेल डिस्क्राइब कर दिया कि वो हमारा जो फ्रेंड है वो दिखने में कैसा था। देखो शॉर्ट हाइट भी बता दिया, उसने क्या पहना था हमने वो भी बता दिया, और उसके फेस पे क्या मतलब कि मार्क्स हैं, जैसे मैंने मोल बता दिया यहाँ पर कि उसके लेफ़्ट चीक पर मोल है और वो हंसता है तो डिम्पल्स पड़ते हैं। तो ये सब आइडेंटिफिकेशंस हैं जो गार्ड को हेल्प करेंगी फ्रेंड को ढूंढने में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपके इस वर्कशीट में आए थे, ये हमने कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, और बच्चों जो जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास एक बेल आइकन भी है, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आप तक वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। तो इसलिए उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।